हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल दिव्यश्री फिजिक्स। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का नेक्स्ट टॉपिक विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी क्या होती है? विस्कोसिटी को स्टडी करने से पहले यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स देखो। इसके अंदर हम क्या लेते हैं, एक मग के अंदर वाटर हमने लिया और वाटर को हमने स्टीर कर दिया, मीन्स घुमा दिया सर्कल्स की फॉर्म में। जब पूरा का पूरा पानी घूमने लग जाता है गोल गोल, ठीक है, जब गोल गोल घूमने लग जाएगा तो हम ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे कि जो बीच वाली लेयर्स है वहां पे जो लिक्विड की स्पीड है वो बहुत ज्यादा है और जो साइड में लेयर्स है वहां पे लिक्विड की स्पीड क्या है, बहुत ज्यादा कम है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो फास्ट मूविंग लेयर्स है, मीन्स बीच वाली लेयर्स है, वो कोशिश करती हैं कि जो साइड वाली लेयर्स है वो भी फास्ट मूव करे, क्योंकि वो खुद फास्ट मूव कर रही है। लेकिन साइड वाली तो स्लो मूव कर रही है, तो वो स्लो मूविंग लेयर क्या कोशिश कर रही है कि अगर हम स्लो हैं तो दूसरे क्यों फास्ट है, उनको भी स्लो कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंपटीशन चलता रहता है। जैसे होता है ना क्लास के अंदर, जैसे होते हैं ना क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पढ़ने वाले होते हैं, तो वो क्या कोशिश करते हैं कि उनके साथ वाले, उनके फ्रेंड्स भी अच्छे से काम करें, तो वो कोशिश करते हैं उनको सिखाने की, जो वीक होते हैं उनको भी सिखाने की। और दूसरी टाइप वो स्टूडेंट भी होते हैं जो क्लास में बहुत शरारती होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, अगर वो खुद शरारती हो दूसरों को भी शरारती बना देते, हम नहीं पढ़ रहे, तू क्यों पढ़ रहा है, तुझे भी नहीं पढ़ने देंगे। ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ पे भी वही चीजें चल रही है कि जो फास्ट मूविंग है वो स्लो को बोलेगी तू फास्ट हो जा, लेकिन स्लो वाली बोले कि मैं स्लो हूं, मैं फास्ट क्यों हूं, तू स्लो हो जा। ठीक है, तो इस तरह से उन दोनों के अंदर रिलेटिव मोशन आ जाती। रिलेटिव मोशन का मतलब होता है स्पीड का डिफरेंस आ जाता है, एक फास्ट है एक स्लो है, स्पीड का डिफरेंस आ गया, तो उसी स्पीड के डिफरेंस को हम बोलते हैं रिलेटिव मोशन। और उस रिलेटिव मोशन की वजह से ही अब वहां पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एक तरह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। और उसी फ्रिक्शनल फोर्स को हम नाम देते हैं विस्कोसिटी का। क्या नाम देते हैं? विस्कोसिटी का। विस्कोसिटी क्या होती है? प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, मीन्स ये लिक्विड की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। जैसे हनी है, हनी की विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होती है, उसको मूव करवाना, सर्कल्स में घुमाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन वाटर को हम घुमा सकते हैं क्योंकि वाटर की विस्कोसिटी कम होती है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसकी वजह से एन अपोजिंग फोर्स आ गया ना, अपोजिंग फोर्स कम्स इनटू प्ले बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ लिक्विड व्हेन एवर देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन दीज लेयर। मतलब जब लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन होती है, स्पीड का डिफरेंस होता है, तो वहां पे एक अपोजिंग फोर्स आ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, विस्कस ड्रैग। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोल दो या फिर विस्कस ड्रैग, DRAG। ठीक है, ड्रैग। और उसी प्रॉपर्टी का नाम हो गया विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी को स्टडी करने के लिए हम देखते हैं कि विस्कोसिटी को हम एक कोफिशिएंट के टर्म में बताते हैं कि ईटा। यहां पे हम क्या लेंगे? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या आ गया? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, 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 कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, अब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को स्टडी करने के लिए हम मान लेते एक रिवर। अब रिवर क्यों मान रहे हैं? क्योंकि रिवर के अंदर जो लेयर्स है वो पैरेलल होती है, तो उनको स्टडी करना थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा, इसलिए हम वाटर के टब की बजाय रिवर कंसीडर कर रहे हैं। तो रिवर के अंदर ये हो गई लिक्विड की लेयर्स, छोटा ही बना लेते हैं, तो ये हो गई। अब ये एरो पीछे पीछे क्यों जा रहा है, मतलब स्पीड क्या हो रही, जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे स्पीड कम होती जाएगी। तो हम ले लेते हैं यहां पर ये जो लेयर है इसकी स्पीड है v, ऊपर गए तो स्पीड बढ़ गई, इस लेयर की स्पीड है v प्लस dv। इस लेयर की बॉटम से जो डिस्टेंस है वो है x, यहां पे जो डिस्टेंस है dx।
अब देखो इस लेयर की वेलोसिटी v है, इसकी v प्लस dv है। आगे अब दोनों वेलोसिटीज में डिफरेंस, तो हम ये बोल सकते हैं दोनों लेयर्स में रिलेटिव मोशन है। और जहां पे रिलेटिव मोशन होगी, जहां पे डिफरेंस होगा, वहां पे आर्ग्यूमेंट्स होंगी। तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स का मतलब एक अपोजिंग फोर्स आएगा जिसको हम बोलेंगे विस्कस ड्रैग। विस्कस ड्रैग, ठीक है। विस्कस ड्रैग मीन्स जो अब यहाँ पे ये स्पीड कम है तो ऊपर वाली लेयर इसको बोल रही तू फास्ट चल, और ये वाली लेयर बोल रही तू स्लो हो जा, ठीक है। तो आ गया ना डिफरेंस, दोनों में झगड़ा होगा। झगड़ा होगा तो एक दूसरे को थप्पड़ मारेंगे, उसको गुस्सा मारेगा, इस तरह से वहां पे लड़ाई होगी, और लड़ाई होने से स्पीड कम हो गई। तो यहाँ पे हम बोलेंगे उस लड़ाई का नाम हो गया विस्कस ड्रैग। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जो फोर्स होता है विस्कस ड्रैग, ये अकॉर्डिंग टू न्यूटन, आ गया ना न्यूटन, जहां पे भी मोशन होगी, अगर मोशन कहीं पे भी हो रही है वहां पे न्यूटन आएगा ही आएगा। पूरी फिजिक्स के अंदर न्यूटन कहीं पे भी आ जाता है, न्यूटन और आइंस्टीन, ठीक है, किसी भी यूनिट्स में आ जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा टॉपिक हम कौन सा पढ़ रहे हैं, वहां पे न्यूटन और आइंस्टीन आ ही जाते हैं। तो यहाँ पे न्यूटन आ गए तो आइंस्टीन और किसी टॉपिक में आ जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एरिया, और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। एरिया यहाँ पे जो लेयर्स का ये वाला एरिया हो जाएगा, रिवर का एरिया, मतलब कितने एरिया के अंदर हम उस लिक्विड को स्टडी कर रहे हैं, फोर्स को हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। और वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब कि वेलोसिटी का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, वेलोसिटी का वेरिएशन, वेलोसिटी का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, यहां तक, यहाँ पे वेलोसिटी v थी, ठीक है, इससे आगे डिस्टेंस बढ़ी तो v प्लस dv, इससे आगे और बढ़ेगी तो v प्लस 2dv, तो और बढ़ गई, इससे नीचे डिस्टेंस कम होगी v माइनस dv। तो इस तरह से वेलोसिटी ग्रेडियंट नाम हो जाता है, वेलोसिटी के अंदर चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो इन दोनों फैक्टर्स को हम इकट्ठा कर लेते हैं, एरिया dv बाई dx। यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटा दो, आ जाएगा ईटा, और ए क्या होगा, एरिया ऑफ लेयर dv बाई dx, ठीक है। यहां से ईटा किसके इक्वल आ जाएगा, ईटा की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, f डिवाइड बाई a dv बाई dx, ठीक। अब यहाँ पे जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाएंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस ईटा, माइनस। अब माइनस क्यों आया, ये जो नेगेटिव साइन है ये शो करता है आर्ग्यूमेंट्स को, मतलब डिफरेंसेस आ रही हैं, डिफरेंसेस। अब फिजिक्स के टर्म में क्या होगा कि यहाँ पे जो विस्कस ड्रैग लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। किसकी अपोजिट डायरेक्शन, लिक्विड की अपोजिट डायरेक्शन। लिक्विड उस तरफ जा रहा है, फोर्स इस तरफ लग रहा, होगा ना दोनों अपोजिट, और अपोजिट को हम दिखाते हैं नेगेटिव साइन से, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये आ गया नेगेटिव साइन। और यहाँ पे ये जो वर्ड है देखो, आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स को ये बनाना ही नहीं आएगा। जैसे बहुत बार हम क्लास में ऑब्जर्व करते हैं तो वो क्या करेंगे, ऐसे बना देंगे, ठीक है, या फिर होती है डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स, समझ जाना। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो इसको ऐसे कर देना और ये ऐसे, सिंपल है बहुत। और इसको हम बोलते हैं ईटा, ठीक है, ईटा 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 ईटा। ईटा मीन्स कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इस सिंबल का ही इतना बड़ा नाम है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। तो अब जो ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है यही हमें बताएगा कि कौन सा लिक्विड गाढ़ा है। गाढ़ा मीन्स सॉलिड फॉर्म में लगभग थोड़ा सा, जैसे हनी होता है वो थोड़ा ज्यादा थिकर होता है ना, और लिक्विड है वाटर ले लिया वो थोड़ा कम थिकर होगा। थिकर कम क्या, बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो अगर ईटा की वैल्यू बहुत ज्यादा है,
ईटा अगर बहुत ज्यादा मतलब वहां पे विस्कस फोर्स ज्यादा होगा, लाइक हनी, ठीक है, और ईटा की वैल्यू कम है जस्ट लाइक वाटर, तो वहां पे विस्कस फोर्स बहुत कम होगा और वहां पे मूव करना इजी रहेगा। तो ये होती है ईटा की इंपॉर्टेंस। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो ईटा है उसकी एसआई यूनिट्स क्या होती है, सीजियस यूनिट क्या होती है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स। देखो क्या, देखो फिजिक्स की मैजिक, देखो ईटा, अभी तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था फॉर्मूला, भूल गए, तो दोबारा बना लो, भूल गई तो। फोर्स इज इक्वल टू माइनस ईटा ए डीवी बाई dx बन गया दोबारा से। ईटा किसके इक्वल आ गया, अब फोर्स डिवाइड बाई ए डीवी बाई dx। अब नेगेटिव साइन को एक टाइम के लिए हम छोड़ देते क्योंकि ऐसा यूनिट्स और सीजियस यूनिट या फिर डायमेंशनल फॉर्मूले में नेगेटिव साइन का कोई यूज नहीं है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी सीजियस यूनिट। देखो सीजियस यूनिट फोर्स की क्या होती है, डाइन, डाइन वाला, वो जो रॉक्सेस ही होती है ना उस टाइप से डाइन, ठीक है, डाइन आ गया। एरिया की क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। वेलोसिटी की क्या होगी, सेंटीमीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस की क्या होगी, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो यहां पे क्या आ जाएगा, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और पर सेकेंड ऊपर जाके सिंपल सेकेंड बन जाएगा। ये आ गई हमारी सीजियस सिस्टम के अंदर ईटा की यूनिट, और इसका नाम होता है पोइश, पुसीकैट, पुसीकैट वाला पोइश, पोइस, पोइस हो गया ना यार। ईटा की सीजियस यूनिट क्या होगी, पोइस। अब ऐसा ही निकाल लेते हैं। अब ऐसा ही तो यहां से भी निकाल सकते हैं ना, बार बार करने की नीड ही नहीं है हमें। डाइन की जगह क्या होता है, न्यूटन। सेंटीमीटर की जगह पर मीटर स्क्वायर, और सेकंड की जगह सेकंड, और इसको हम बोलते हैं डेकापोइस, 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 डेकापोइस। ये होगी एसआई यूनिट, ठीक है, एसआई यूनिट होगी। इसको हम पास्कल सेकंड भी बोलते हैं, दूसरा नाम है इसका पास्कल सेकंड। पास्कल सेकंड क्यों, देखो पास्कल होती है प्रेशर की यूनिट, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइड बाई एरिया। फोर्स की यूनिट न्यूटन, एरिया की मीटर स्क्वायर, तो ऊपर जाके हो गया पर मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको हम बोलते हैं पास्कल, इसलिए हमने बोल दिया पास्कल और सेकंड एज इट इज, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, देखो यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम छोटा सा ट्रिक देख लेते हैं। जैसे देखो ऐसा ही सिस्टम क्या होता है, बिगर यूनिट सारी की सारी बड़ी बड़ी होती है, किलोमीटर, किलोग्राम, इस तरह से, ठीक है, सारी बड़ी यूनिट्स होती हैं एसआई के अंदर। तो एसआई के अंदर विस्कोसिटी का नाम भी बड़ा होगा, डेकापोइस। डेका, डेका मतलब डाकू होते हैं ना, बड़े बड़े मूंछों वाले, तो ऐसे ही डेकापोइस। ईटा की जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की जो एसआई यूनिट है वो होगी डेकापोइस, बड़े वाला राक्षस, डाकू, ठीक है। और सीजियस के अंदर छुटकू सा, सीजियस क्या होती है, बिल्कुल छोटी छोटी, ग्राम, सेंटीमीटर, इस तरह से छोटी सी यूनिट है, तो इसकी पोइस हो जाएगी। ये भी छोटी सी है, पोइस, कहाँ तो डेकापोइस, और कहाँ पे सिर्फ पोइस, ठीक है। तो ये हो गया। अब इनके बीच में रिलेशन देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन पोइस एंड डेकापोइस। पोइस एंड डेकापोइस के बीच में रिलेशन, रिलेशन, रिलेशन किसका किसके साथ रिलेशन, डेकापोइस का पोइस के साथ रिलेशन। देखो डेकापोइस किसके इक्वल होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और सेकेंड, ठीक है। अब न्यूटन किसके इक्वल होता है, एक न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज टू दी पावर कितने होता है, 5 होता है,
5 डाइन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 5 डाइन। तो पुट कर दो 10 रेज टू द पावर 5 डाइन मल्टीप्लाई बाई, अब रह गया मीटर स्क्वायर, तो इसको भी चेंज कर दो। देखो 1 मीटर इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर माइनस प्लस 10 रेज टू द पावर प्लस 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे है पावर माइनस में, तो यहाँ पे सबसे पहले तो इसका स्क्वायर कर दो, तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको माइनस में करने का मतलब क्या है? माइनस में कैसे करेंगे बताओ, कैसे करेंगे माइनस में, बताओ कैसे करेंगे, सोचो, तब तक हम पानी पी के आते हैं। ठीक है, हो गया। देखो इसको सिंपली ऐसे करके देखो, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 1 बाई 1 मीटर इज इक्वल टू 1 बाई 100 सेंटीमीटर कर सकते हैं ना सिंपली। यहाँ पे इसके डिवाइड में क्या है, इसके डिवाइड में 1 है, इसके डिवाइड में 1 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, इसको इस साइड ले, इसको इस साइड ले, ऊपर यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे आ गया 100 सेंटीमीटर और यहाँ पे आ गया 1 मीटर। मतलब कि 100 मतलब 10 रेज टू द पावर माइनस 2 माइनस 1 और पर मीटर। ठीक है, अब आ गया होगा समझ में। ठीक है, अगर नहीं आया तो छोड़ो, हम क्या करते, हर एक के आगे नेगेटिव लगा देते। अगर हमें कोई भी चेंज करना है तो हम लेफ्ट और राइट दोनों के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई चेंज या तो मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, या फिर ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना, तो वो हम दोनों साइड में करते हैं, तो मैथ्स का रूल है वो वायलेट नहीं होते हैं। तो ठीक है, हम इसको सिंपली दोनों साइड हमने क्या कर लिया, माइनस में कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास था माइनस में। तो कितना हो जाएगा 10 रेज टू द पावर माइनस 4 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेकंड एज इट इज 10 रेज टू द पावर माइनस 4 और प्लस 5 इज इक्वल टू 10। आगे आ गया डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड, इसको हम बोलते पॉइस। तो ये क्या आ गया 10 पॉइस। तो वैसे भी डेका का मतलब 10 ही तो होता है, डेका मतलब 10, तो 1 डेका पॉइस इज इक्वल टू 10 पॉइस। ये तो हमने डेरिवेशन किया था एक तरह से, बस ये निकाल के दिखाता कि क्यों होता है डेका इज इक्वल टू 10 यहाँ पे। अब इसका हम देख लेते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। देखो बहुत इजी सा है, डायमेंशनल फॉर्मूला ईटा इज इक्वल टू एफ की जगह एम एल टी माइनस 2, फोर्स का हो गया एरिया का एल स्क्वायर, और वेलोसिटी का एल टी माइनस 1, डिस्टेंस का एल कैंसल आउट, एल से ये कैंसल आउट, क्या बच गया एम, एल ऊपर गया -1, टी माइनस में है और ऊपर गया तो प्लस हो जाएगा, तो टी -2 और ये -1 ऊपर गया तो +1, ml -1 और t -1। तो ये आ गया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर है। अब एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की तरह लो कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, इनके अंदर जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है, वो गलत हो गया, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड कैसे करता है। ठीक है, सोचो कैसे करता होगा। सॉलिड के अंदर तो करता ही नहीं है, टेम्परेचर के ऊपर इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, जो सॉलिड्स की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होती है दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। लिक्विड के अंदर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए, मतलब जैसे शहद है, अगर हम उसको गर्म करेंगे, शहद को गर्म करने से वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा थिनर हो जाएगा, मीन्स उसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो डिक्रीज हो गई। तो यहाँ पे देखो, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर बढ़ गया, तो ईटा कम हो जाएगा, तो वो लेस विस्कस हो जाएगी। लेकिन गैसेस के अंदर दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब यहाँ पे अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ईटा भी बढ़ेगा।
ठीक है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में पूछे जाते हैं 1 मार्क्स के अंदर। अब इसके हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं, बहुत इजी है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं हम। अब यहां पे ये क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन है द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ वाटर इज 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मीन्स वेलोसिटी का डिफरेंस, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी का डिफरेंस। तो रिलेटिव वेलोसिटी मीन्स डी कितना दे दिया है, 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स इज, 2 लेयर्स के बीच में, अभी हमने देखा था कि जिस लेयर की वेलोसिटी v है उसकी डिस्टेंस है x, और यहाँ पे दूसरी लेयर जिसकी वेलोसिटी v प्लस dv है उनके बीच में डिस्टेंस है dx। मतलब ये वाली लेयर नीचे से कितनी है, x प्लस dx पर। तो 2 लेयर्स के बीच में द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स, 2 लेयर्स के बीच में कितनी डिस्टेंस है, dx। कितनी वैल्यू, 0.1 सेंटीमीटर। फाइंड द वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट को किससे दिखाते, dv बाई dx को ही हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। सिंपल, मतलब ये सेकेंड क्लास के क्वेश्चन दे रहे हैं कि जस्ट डिवाइड 8 डिवाइड बाई 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई सेंटीमीटर। वैसे ही लिखने की नीड नहीं होती है, बट फिर भी हमने लिख लिया तो लिख लिया। कितना आ जाएगा, पॉइंट हटा दो ऊपर, 80, कितना आ गया 80 पर सेकेंड। ये आ गया हमारा आंसर वेलोसिटी ग्रेडियंट का, सेकेंड क्वेश्चन। हमारे सेकेंड क्वेश्चन है, इन्होंने क्या दिया, कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल फोर्स। हमें क्या निकालना है, फोर्स। ठीक है, देखो न्यूमेरिकल करने के लिए मैं मोस्टली वीडियोस के अंदर बताती हूँ, तो जो वीडियोस सारी देखते हो बोर मत होना। ठीक है, न्यू स्टूडेंट्स के लिए अगर हम न्यूमेरिकल कर रहे हो और न्यूमेरिकल करने में बहुत डिफिकल्टी आती है, तो उसको सॉल्व करने के लिए ट्रिक्स होती हैं। ट्रिक्स क्या है, एक तरह से जस्ट ये लगा लो कि मेथड होते हैं सॉल्व करने के। स्टेटमेंट पढ़ो, स्टेटमेंट के अंदर जो जो चीजें दी हुई है लाइन के अंदर वो लिखते जाओ। ठीक है, वहां से ये लगा लो कि अगर सारी चीजें हम लिख लेते हैं तो 50% क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बिल्कुल, अब आप बोलोगे कि कैसे सॉल्व हो गया, ऊपर तो सारी चीजें दी हुई है। मतलब हाँ, अगर स्टेटमेंट दिया मतलब 50% सॉल्यूशन दिया है। कैसे देखते हैं, देखो कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल फोर्स, निकल गया। टू मूव ए मेटल प्लेट ऑफ एरिया, लिख लो एरिया, 2 into 10 raised to the power minus 2 मीटर स्क्वायर विद ए वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी मतलब रिलेटिव वेलोसिटी दे दी इन्होंने। जब भी ऐसा दिया हो ना कि एक प्लेट पैरेलल मूव कर रही है दूसरी प्लेट के, मतलब वो रिलेटिव वेलोसिटी की बात कर रही है। सिंपल वेलोसिटी बहुत कम देते हैं यहाँ पे। 4.5 into 10 raised to the power minus 2 मीटर पर सेकेंड। When it rests on a layer of oil, दिस मीटर थिक, मतलब वो उनके बीच की डिस्टेंस दे रहा। मतलब क्या बोल रहे, एक लेयर है, बीच में है ऑयल की लेयर और उसके ऊपर एक प्लेट लाई करती है। तो ये तो हमें भी पता है, इनके बीच की डिस्टेंस होती है dx। तो एक तरह से ये बोल रहे कि 2 लेयर के बीच में ऑयल है और उसकी थिकनेस दे दी, मतलब dx दे दिया। 1.5 into 10 raised to the power -3 मीटर, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितना दे दिया, 2 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो देखो क्या लगता है, 50% क्वेश्चन सॉल्व है या नहीं है, सब कुछ तो है। हमें क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब 50% का मतलब तो इतना ही होता है कि बहुत सारी चीजें दी, हमें जस्ट अगर फॉर्मूला पता है तो सारी वैल्यू फॉर्मूले में पुट करो और कैलकुलेट हो गया क्वेश्चन। तो देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या था, ईटा ए डीवी बाई डीएक्स। ईटा की वैल्यू 2, एरिया की वैल्यू 2 into 10 raised to the power minus 2,
dv की वैल्यू 4.5 इंटू 10⁻⁻², dx की वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, अब कैलकुलेट कर दो। पॉइंट से पॉइंट गया, ये यहां से कैंसल हो गया 3 पे, तो यहां से देखो कितना आ गया, 2 × 2 4, 4 × 3 12 इंटू 10⁻⁻, कितनी है -2, ये -3 और ऊपर गया तो +3, तो कितना आ गया यहाँ पे 12 इंटू 10⁻⁻, -2 -4 और +3 मतलब -1, तो एक तरह से 1.2 न्यूटन। तो देखो ये पार्ट है या नहीं 50%, मुझे खुद बताओ। 50% है तो बिल्कुल है, उसके बाद तो हमें क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। और बोर्ड एग्जाम्स के अंदर इस चीज के मार्क्स मिलते हैं, मतलब स्टेटमेंट को मॉडिफाई करके लिखना होता है, इसके भी मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो लिख के आना होता है इन चीजों को। और अगर मान लो कि तुम्हें नहीं पता कि क्या है क्वेश्चन के अंदर, जस्ट स्टेटमेंट उठाओ और इसको इस फॉर्म में लिख दो, और फिर अगर फॉर्मूला पता है तो फॉर्मूला लिख दो, उससे रिलेटेड कुछ लिख दो, तो उसका भी 1 नंबर या 2 नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।